तो सब मुसलमान कैसे हैं? ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले सब दुरूद पाक पढ़ लें। आज ही मैंने एक इंटरव्यू सुना मौलाना तारिक जमील का, जो बुशरा बीबी इद्दत केस और इमरान खान से रिलेटेड था। जो लोग इमरान खान और बुशरा बीबी की ज़ाती ज़िंदगी में कीचड़ उछाल रहे हैं, उस पे वो इंटरव्यू था। तो वो सुन के मुझे बड़ा दुःख हुआ। हमारा दीन क्या कहता है, हमारा इस्लाम क्या कहता है और हम किस तरह मुसलमान जा रहे हैं। जो बंदा हमारे नबी का मुकदमा लड़ा है, जिसने लड़ा है, हमारे नबी के लिए खड़ा हुआ है, मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा किया है, उसकी ज़ाती ज़िंदगी पे कीचड़ उछाल कर ये सब प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो मेरे भाइयों, ये बयान या इंटरव्यू गौर से सुनो आप मौलाना तारिक जमील साहब का, और हमारे मुल्क के काजी साहब, काजी फायजी साहब और बाकी जो जजेज़ हैं, ये वीडियो देखें। अगर उन तक पहुंची है तो खुद हिसाब लगाएं वो किसी जगह खड़े हैं। और जो भाई वीडियो सुन रहे हैं, काइंडली इसको आगे ज़रूर शेयर करिएगा। और ये बनाने का मकसद ये है कि ना हक के साथ हम ना खड़े, हम मुसलमान हैं, हम हक के साथ खड़े हैं। तो कल वोट देते वक्त आप सब ज़रूर सोचिएगा किसको वोट देना चाहिए, कौन हमारे दीन और हमारे लिए और गरीब आवाम के लिए बात कर रहा है, उसके लिए आप खड़े हो कल। मैं बुशरा बीबी जो है उनका एक अपना इंटरव्यू है जिसमें वो कह रही है कि मेरी इद्दत पूरी हो चुकी थी जिस वक्त मैंने। तो फिर ये इन्होंने क्यों मसला उठाया? बस उठा ली क्योंकि मेरा मुआशरा ऐसे जिंदगी गुजार रहा है जैसे ऊपर खुदा है ही कोई नहीं। जिसके पास ताकत है वो अंधा हो रहा है, जिसके पास पैसा है वो अंधा हो रहा है। हमारी कुछ बाउंड्रीज हैं, उन बाउंड्रीज को इज्जत देना मेरे जिम्मे है। जैसे मुल्क की बाउंड्री होती है ना, उसकी सरहद होती है, उसमें हम एंटर नहीं हो सकते, ऐसे ही मेरी भी एक सरहद है। तब किसी की सरहद में एंटर ना हो, वो उसकी जाती जिंदगी। जैसे इमरान की जिंदगी को उछाल रहे हैं, कितने दुख की बात है कि वो मुफ्ती सईद नाम को ये कि इद्दत में निकाह पढ़ा दिया। मतलब ये बहुत ही दुख होता है। जिस मुल्क की अदालतें इंसाफ न दे सकें वो मुआशरा तबाह हो जाता है। हमारा कानून ही शरई नहीं है। इस कानून में जालिम को तो पनाह मिल सकती है, मजलूम के लिए कोई पनाह नहीं है। और जो कानून है हमारा, इसमें दयानतदार से दयानतदार वकील हो तो भी वो इंसाफ फराहम नहीं कर सकता। अलबत्ता जालिम के लिए बहुत कुशादा है, जहाँ से मर्जी वो अपने लिए गुंजाइश निकाल ले। क़यामत के दिन जितने उमरा होंगे, हुक्काम, जितने काजी होंगे, इनके हाथ गर्दन के पीछे बंधे हुए होंगे और फिर अल्लाह ताला इनसे सवाल करेगा कि तुमने हुकूमत कैसे की, और काजी से पूछेगा तुमने फैसले कैसे किए। अगर उसके फैसले सही निकले तो तब उसके हाथ छूटेंगे और उसकी जान बख्शी जाएगी। अगर वो जालिम की हिमायत में काजी जालिमों को गुंजाइश देते रहे तो ये इन्हीं बंदे हाथों के साथ जहन्नुम में चले जाएंगे। अच्छा मौलाना, आपका खान साहब से भी एक रिश्ता, वैसे तो आपको मोहब्बत करने वाले हैं, कौन सी ऐसी आप समझते हैं उनके वाकई कोई कोई एक उनकी को खूबी क्या है? और मैं चाहूंगा कुछ उस पर थोड़ा सा पर्सनैलिटी, इमरान खान किस तरह देखते हैं आप उसको? हमारा ये जो फिजा बन गई है खास तौर पर सियासी, कि हम लोगों की खूबियां नहीं देखते, कमियां देखते। किसी में 100 खूबी हो और एक कमी हो तो उस एक पर हम उसकी 100 को जीरो कर देते हैं। हमें ये कहा गया है, हमारी शरीयत का सबक, हमारे नबी का सबक, तो खूबियां देखो, कमियां ना देखो। चूंकि मेरे जिम्मे हिसाब नहीं है, वो अल्लाह के जिम्मे है। और अल्लाह बहुत करीम है, मामूली सी खूबी को देखकर खुश होकर माफ कर दे और मैं उसकी कमी की वजह से दिल में नफरत लेके बैठा हूँ तो मेरी तो हलाकत और बर्बादी है। मेरी तरबियत तो ऐसी है कि मैं हर आदमी में खूबी तलाश करूँ, तो लिहाजा मेरे लिए तो इमरान खान एक अच्छा आदमी है, नेक आदमी है, मोमिन आदमी है। और खान साहब, अल्लाह ताला इनकी जिंदगी में बरकत दे, ये हमेशा अपनी कुव्वत इरादी में बड़े पक्के रहे। मैं इनकी क्रिकेट का फैन हूँ, रहा हूँ, अब तो छोड़ गए। 92 में जब इन्होंने वर्ल्ड कप जीता तो सिर्फ इस एक शख्स का आज़म था कि मुझे वर्ल्ड कप जीतना है। टीम तो बहुत कमजोर थी, गिरते पड़ते फाइनल में पहुंची। फिर उसके बाद इतने बड़े हॉस्पिटल, अरबों का मंसूबा, जेब में 4 आने भी नहीं, लेकिन आज़म किया, इरादा किया, अल्लाह ने उसे खड़ा करके दिखा दिया। फिर ये 22 साल पहले सियासत में आए, ये तनहा थे, अल्लाह ने इनकी कुव्वत इरादी, मेहनत, वजीर आजम बनाया। तो खूबियों का एतराफ ना करना भी
جہالت بھی ہے اور بخل بھی ہے. اس نے بہت بڑا کام کیا. اللہ کو اگر ہم نے اس کو پذیرائی نہیں دی تو اللہ اس کو اس کی اپنے خزانوں سے جزا دے گا. تو ہم چاہے نام بھی دیں تو اتنا بڑا کام کیا, قابل رشک ہے, قابل تعریف ہے. 57 اسلامی ملک ہیں, کسی ایک کے منہ میں زبان نہیں ہے کہ اس فورم پہ جا کے بولتا. وہ شخص بولا جرت کے ساتھ. ہم اس کی کاوش کو سراہتے ہیں. مجھے اللہ کی ذات سے امید نہیں, یقین ہے 100% کہ یہ انتہائی دیانتدار, انتہائی مخلص ہیں. پھر ایک اور چیز جس میں وہ منفرد مجھے نظر آئے کہ اتنے وزیر اعظم آئے, ان کے ساتھ خواتین اول بھی بہت ساری آئیں. یہ پہلی خاتون اول ہیں جو پورے اسلامی حجاب میں ہیں, نقاب میں ہیں, پردے میں ہیں. پورے میرے پاکستان کی خواتین کے لیے ان کی زندگی ایک پیغام ہے کہ اتنے بڑے منصب پر بھی پردے کیا جا سکتا ہے. ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں. اللہ ان کی مدد فرمائے اور انہیں ہر شر سے بچائے. یہ جو ٹوٹ پھوٹ ہے جس کی اب ہم اوور آل بات کر رہے تھے معاشرے کے اندر, اس ماحول کے اندر پھر اگین ایک مقبول, انتہائی مقبول سیاسی لیڈر جن کی ہم بات یہ بھی کر رہے تھے, ان کی پرانی ذاتی زندگی کے واقعات دوبارہ اچانک سے اچھال دینا سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے, اور اس میں افسوس ہوتا ہے کہ اس میں علماء کا کردار ایک سامنے آ رہا ہے. کیا میں اس پہ کہوں, لیکن آپ اس پہ کیا کامنٹ کریں گے؟ آپ کو حدیث سناتا ہوں. جس شخص نے کسی آدمی کی ایسی غلطی کو اچھالا جس پر وہ توبہ کر چکا, تو اللہ اپنی قسم اٹھاتے ہیں کہ میں تجھے اس وقت تک موت نہیں دوں گا جب تک میں تمہیں اس برائی میں مبتلا نہیں کر دوں گا. یہ اتنا سنگین مسئلہ ہے. تو میں نے تو اس میں خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا. جس طرح اس نے لا الہ الا اللہ لوگوں کو سمجھایا ہے, ایسے تو علماء بھی نہیں سمجھاتے. باقی چونکہ سیاست اب نفرت میں تبدیل ہو چکی ہے اور آگے دشمنی میں تبدیل ہو چکی ہے, تو کسی کو فریق مخالف کی خوبی نظر ہی نہیں آتی, عیب ہی عیب نظر آتی. تو میں سب کے لیے ہمدردی رکھتا ہوں. سیاسی اختلاف بھی کریں, سیاست بھی کریں, مذہبی اختلاف بھی کریں, اپنے مسلک پر بھی چلیں, پر اللہ کے واسطے ایک دوسرے کے دشمن نہ بنیں, ایک دوسرے کے درپے نہ ہو جائیں. سیاست کریں, نفرت نہ کریں, اپنے مفاد نہ دیکھیں. ملک ہے تو ہم ہیں, ملک نہیں تو ہم بھی نہیں رہیں گے. ایسا نہ ہو کہ اسپین والا معاملہ ہو کہ ذاتی مفاد کے اوپر لڑتے سارا ملک 700 سال کی حکومت آج وہاں زیرو ہوئی پڑی ہے. میں قرطبہ کی جامع مسجد گیا, وہ گرجا بنی پڑی. تو میرا سب کو پیغام یہ ہے کہ آپس میں ملک کو پہلے دیکھیں, پھر اپنی حکومت کو دیکھیں, اپنی ضروریات کو دیکھیں. ہم ایک ملک کے ہیں, ہم ایک دوسرے کی عزت کریں اور اختلاف رائے کے باوجود بھی ایک دوسرے کو عزت دینا سیکھیں. یہ میرا پیغام ہے.